वेलकम बैक टू माय चैनल, इट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो कि बीके का है। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो सेकेंड चैप्टर ऑफ बीके है उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बेसिक है, वही चीज़ें पढ़ने वाले आज हम सेकेंड चैप्टर में। अगर ये सेकेंड चैप्टर आपको आ गया तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर लेजर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ अ बीके। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है वो उसको सिर्फ दिमाग में रखें, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। तो जैसे कि हमारा दिया गया, इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया गया न। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम बुक मैं रीडिंग करके नहीं एक्सप्लेन करूँगी, मैं डायरेक्टली लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, और सीधा मीन्स जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसी को बताऊँगी। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है हमारा, वो साइंटिफिकली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मीन्स एकदम सही मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद जो ये सिस्टम है ये कब आया, किसने लाया? मर्चेंट लूका डी बार्गो ने। और इन्होंने कब लाया? ये 10 नवंबर 1494 में। ये कब लाया इन्होंने? और ये दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 10 नवंबर 1494। अब ये जो दिस बुक है जिसमें मतलब हम इतने सारे एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। एक तो रिसीवर होता है और एक तो गिवर होता है। तो ये जो भी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बिज़नेस से रिलेटेड, जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं सारे। एक तो डेबिट के टर्म में होता है, क्रेडिट में टर्म होता है। तो ये जो दो चीज़ें आती हैं, डेबिट और एक क्रेडिट, उसी को क्या बोला जाता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो हमेशा किससे दिए जाते हैं? असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाकर देख सकते हैं। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। असेट्स मीन्स हमारा कोई भी सामान हो गया बिजनेस का, पैसा भी हो सकता है हमारा, रेपुटेशन मीन्स गुडविल भी हमारा असेट होता है। फिर हमारा लाइबिलिटी मीन्स हम पर जितने कर्जे हैं वह वो सारी चीज़ें। कैपिटल जो पैसा हम खुद लाते हैं बिजनेस में, पर्सनल यूज़ का जो खर्चा, पर्सनल इनकम, हम घर का पैसा जो लाकर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंस हो गया इनकम, एक्सपेंस मीन्स खर्चा, और इनकम मीन्स हमारा जो डेली इनकम आता है वो। उसके बाद दिया गया है बहुत सारी इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए गए हैं कि जो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि इंडियन सिस्टम हुआ, इंग्लिश सिस्टम हुआ। फिर इंग्लिश सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। अब हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है। इंडियन सिस्टम में कुछ भी नहीं था, एक ऐसी बुक रहती थी, उसी में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता था। और ये कभी भी जो ट्रांजेक्शन्स थे वो कभी भी सच्चाई नहीं रहते थे, ज़्यादा सच्चाई नहीं रहती थी ये इसमें। और जो इसमें डबल एंट्री सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता था जिसके एक ही वैल्यूज़ दी जाती थी। तो इसी को क्या बोलते थे? बही खाता और किर्द बोलते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, जैसे उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा में। लेकिन उसके बाद हमारा आया कि सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें जो बुक मीन्स इसमें भी मीन्स सारे बुक्स को रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट्स वगैरह को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता था। उसके बावजूद इसमें रिकॉर्डिंग्स इनकम्प्लीट होती थी, बिकॉज इसमें भी सिंगल एंट्री सिस्टम होता था, और इसमें कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं ला सकते थे बिजनेस ट्रांजेक्शन में। इस सिस्टम के अकाउंटिंग ये ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें जो मीन्स डबल टाइप के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो नहीं रहते थे, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा करके स्मॉल बिजनेस ही कैरी ऑन करते हैं, इस पर ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं। और इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी एक्यूरेट नहीं होता, मीन्स सही नहीं होता है। फिर डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये अभी तक जो चला आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम में दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये हमेशा साइंटिफिक मेथड से निकाला जाता है, मीन्स रियलिटी से निकाला जाता था। रियलिटी मीन्स सच्चाई। और फिर जो इसमें डबल मीन्स टू इफेक्ट होते थे, एक ट्रांजेक्शन्स के टू इफेक्ट होते थे। जैसे मैंने उससे सामान खरीदा, विराट परचेज गुड्स
फ्रॉम विच विराट परचेस गुड्स ऑन कैश 20,000। तो जब विराट पैसे क्या खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, और क्या दे रहा है, कैश देकर, तो कैश गोज आउट और गुड्स कम इन, मीन्स सामान हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें एक अमाउंट डेबिटेड होता था और एक अमाउंट क्रेडिटेड होता है, जिसका एक रूल दिया गया है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा दिया गया है डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो टू मेन इफेक्ट से होते हैं। एक तो टू अकाउंट्स का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो, और ये कभी भी कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रांजेक्शन, कम्प्लीटली इसको कभी भी कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं और दोनों ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से लिखते हैं। तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट अकाउंट होता है, और ये रिकॉर्डिंग हमेशा टू इफेक्ट पे ही रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स दी गई हैं डबल एंट्री सिस्टम में। फॉर एग्जांपल डबल एंट्री ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो मिनिमम टू इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये अकाउंट्स में एक दो अकाउंट्स होते हैं, एक रिसीवर एक गिवर। मीन्स कि अगर कोई अकाउंट आपका होगा तो या तो एक डेबिटेड होगा और एक क्रेडिटेड होगा। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो आप उसको कुछ दोगे भी, तो इसके लिए क्या होता है, रिसीवर भी होता है और गिवर भी होता है। फिर क्या दिया गया है, डेबिटेड अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट डेबिट किया गया है तो दूसरा अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एक एंट्री में आप दोनों अकाउंट डेबिट या दोनों अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। और एवरी डेबिट और जो क्रेडिट होगा उसका अमाउंट जो है इक्वल होता है, ये आपको याद करना है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दिया गया, इसके कुछ एडवांटेजेस है डबल एंट्री। पहला तो डबल एंट्री में कंप्लीट रिकॉर्ड दिया जाता था कि पैसे कहाँ से आए, कितने गए, सारी चीज़ें। फिर एक्यूरेट रहता था, इसमें हमेशा सारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लिखे रहते थे और एकदम अच्छे से ऑर्डर में लिखे जाते हैं। बिजनेस रिजल्ट्स, इससे अगर हम अच्छे से डबल एंट्री सिस्टम को लिखें तो कितना हमारा लॉस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चलती है। कॉमन एक्सपेक्टेंस में क्या है कि अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दी गए हैं उसको फॉलो कर कर लिखें तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। फिर बाय कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही क्यों ना हो, वो सारे लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग का ही अकाउंटिंग करते हैं। हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स का पहली बात तो अकाउंट क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन में जो पर्टिकुलर लिखते हैं हम, भले वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, उन्हीं में जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, अकाउंट्स होता है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स क्या दिया गया है, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आफ्टर वन पर्सन वन काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास और गेन और लॉस। मीन्स कि कुछ भी हमारे पास आ रहा है, कुछ हमारे पास से जा रहा है, कुछ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, जो कुछ भी अकाउंट्स बनता है उसी को जो समराइज रिकॉर्ड होता है उसी को बोला जाता है अकाउंट। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी इंसान का नाम होगा, पर्सनल अकाउंट में किसी भी इंसान का नाम होगा। हाँ, उस जैसे कि सुनीता का अकाउंट हो गया, अशोक का अकाउंट हो गया, वो सारी चीज़ों को क्या बोले जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें किसी भी बिजनेस का या फिर किसी भी, देखो मैं आपको तीन सिंपल चीज़ें बता रही हूँ। पर्सनल अकाउंट तभी होगा या फिर किसी इंसान का नाम आएगा, या तो फिर किसी बिजनेस, किसी कंपनी का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया तब वो पर्सनल अकाउंट होगा। या तो कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड आया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड आया तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर्सनल अकाउंट लिख देना है, ठीक है। तीन चीज़ें आप याद रखिए, पहला तो किसी का नाम होगा या फिर किसी बिजनेसमैन या किसी फर्म का नाम होगा, या तो फिर किसी की आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा होगा तो आपको पर्सनल अकाउंट लिख देना है। फिर हमारा क्या दिया गया है, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, एक इंटेंजिबल, एक टेंजिबल। मीन्स पहली बात तो रियल अकाउंट्स में असेट्स आते हैं कि हमारे पास कितना असेट्स है, कितना सामान है बिजनेस में। तो वो समझो होता है, असेट्स जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखा होगा फर्स्ट चैप्टर तो देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया गया कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट में क्या होता है कि जो चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है टेंजिबल अकाउंट। जैसे कि कंप्यूटर को छू सकते हैं, कैश पैसे भी छू सकते हैं, मशीनरी भी छू सकते हैं।
तो या फिर कहीं पे भी, पहली बात अगर कहीं पे भी कोई असेट्स आ रहा है तो आपको आंख बंद करके वहाँ लिखना है रियल अकाउंट। उसके बाद जैसे गुडविल हुआ, मीन्स हमारा रेपुटेशन हुआ बिजनेस का, पेटेंट हमारा डीमार्क हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, फिर कॉपीराइट्स हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बिजनेस का रेपुटेशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल है लेकिन रियल अकाउंट में ही आएगा। नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा, लॉसेस मीन्स लॉस होना, इनकम मीन्स प्रॉफिट होना, जो पैसे आते, गेन मीन्स कोई भी चीज़ें आना, प्रॉफिट होना, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस, अगर आप स्टेशनरी भरा रहे हैं, जैसे कॉलेज है उसमें बुक पेंसिल मंगा रहे हैं तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो स्टेशनरी अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। परचेस कर रहे हैं कोई चीज़ तो भी पैसा आपके पास से जाएगा, तो भी क्या होगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, कहीं पे भी अगर हमारे कुछ मिलता है, अगर हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से डिस्काउंट मिल रहा है, फिर हमने कोई चीज़ बेचा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, अगर कहीं से भी पैसा आता है या जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। ये चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अकाउंट है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट आया, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आया, या किसी इंसान का नाम आया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, या फिर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आया तो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट अगर कोई भी चीज़ टच हो सकती है, छू सकती है, हो सकते हैं, या फिर कैश वैल्यू हुआ या असेट्स हो, उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो भी मीन्स प्रॉफिट लॉस होता है, इनकम होता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का अलग से रोल लिखा है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लें और इसी के द्वारा आपको समझ में आएगा कि रियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। कहीं पे भी अगर किसी ह्यूमन बीइंग का नाम आया तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कहीं पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एसोसिएशन का, किसी कंपनी का नाम आया तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और कहीं पर भी अगर प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग आया तो हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट थे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। रियल अकाउंट में तो रियल अकाउंट में जो चीज़ें हम छू सकते हैं वो उनको बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। जो चीज़ें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन वो हम असेट्स हो बिजनेस का, उसको बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, कुछ के आया या पैसा गया, उन सारी चीज़ों को हम किस में लिखेंगे, नॉमिनल में। फिर हमारा दिया गया डेबिट और क्रेडिट। डेबिट हमेशा हमारे लेफ्ट साइड में होता है और उसी के लिए उसको बोलते हैं डेबिट, और क्रेडिट हमारे राइट साइड में होता है। ये गोल्डन रूल्स भी याद करके रखने, ये थर्ड या फोर्थ थिंग है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। जो कि गोल्डन रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आप जर्नल एंट्री आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री का सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल हमारा क्या दिया गया है, देखिए पर्सनल अकाउंट में हमारा इंसान का नाम आता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या फिर प्रीपेड या फिर आउटगोइंग। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मीन्स कि पैसा डेबिट में अगर कोई भी चीज़ पैसा आ रही है, जैसे क्या है कैपिटल अकाउंट मीन्स कि अगर कहीं पे भी पैसा आता है तो उसको किस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जो पैसा दे रहे हैं उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। डेबिट में क्या आ रहा है, रियल अकाउंट में अगर हो कोई भी ट्रांजेक्शन रियल अकाउंट में, तो हमको देखना है कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो हम लिखेंगे डेबिट में। और पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट में। अगर पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा जितने भी लॉसेस है, जितने भी खर्चे हैं या फिर जितने भी पैसे लॉस हो रहे हैं वो हमेशा नॉमिनल में डेबिट में लिखेंगे। और जितने भी पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, वो सब किस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। आई होप आप ये गोल्डन रूल याद कर लेंगे, बहुत ईजी है। डेबिट द रिसीवर, जो पैसा जिसके पास जा रहा है वो डेबिट हो गया, जो पैसा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट हो गया। डेबिट मीन्स जो आ रहा है उसको, क्रेडिट मीन्स जो बाहर जा रहा है वो, और डेबिट मीन्स लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम ये लास्ट टॉपिक करते हैं, हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि दिया गया है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड वीडियो। जैसे कि दिया गया है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमें फाउंड करने हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स बताने हैं, दो एस्पेक्ट्स बताने हैं, दो अकाउंट्स बताने हैं और उस अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस पर आएंगे। पहला क्या दिया गया, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पैसा अंदर आएगा, पहले तो बिजनेस में पैसा आएगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा, और बिजनेस में कोई तो पैसा दे रहा होगा तभी तो आएगा।
तो क्या आएगा, कैश कम्स इन एंड प्रोपराइटर इज द गिवर। कौन देगा, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वही देगा, तो बिजनेसमैन या प्रोपराइटर इज द गिवर। सेकेंड थिंग लिया गया है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। किससे किया गया, क्या लिया गया, गुड्स को परचेस किया गया अजय को क्रेडिट पे, ठीक है। तो हमारा सेकंड रूल, हमारा रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पहले तो परचेस हो रहा है, परचेस मीन्स हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा हमेशा डेबिट में आता है, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, अजय इज गिवर। और फिर थर्ड हमारा दिया गया कैश सेल्स ₹7,000। कैश हमारा सेल हो रहा है, सेल हो रहा है मीन्स हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम। सेल्स हमारा क्या होता है, इनकम होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि हमारा सेल्स जो होता है वो हमेशा इनकम होता है। फिर हमारा दिया गया पेड रेंट 800। अगर हम 800 रुपये रेंट दे रहे हैं तो रेंट हमारा खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो रेंट इज़ एक्सपेंस। अब रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो जो पैसा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैश गोज आउट। उसके बाद दिया गया टू अकाउंट्स। पहला तो कैश अकाउंट हो गया, फिर कैपिटल अकाउंट हो गया। जहाँ पे बिजनेसमैन या प्रोपराइटर का नाम आएगा वहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा। परचेस का अलग अकाउंट होता है, अजय के नाम का अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जो जो नाम दिए गए मेन उसका अकाउंट बना देंगे। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हमने इतना जान लिया, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट है, क्यों, वो असेट्स है। और कैपिटल, बिजनेसमैन ला रहा है पैसा, बिजनेसमैन से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। परचेस अकाउंट, कोई भी पैसा अगर कहीं भी खर्चा होता है तो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अजय का अकाउंट है, सीरियसली नाम है, तो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट, हमारा पैसा है, हमारे असेट्स है। सेल्स मीन्स नॉर्मली हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कैश हमारा फिर से रियल में आएगा। और कमीशन, हमारे पास अगर कमीशन के द्वारा पैसा आएगा तो क्या आएगा, नॉमिनल होगा। रेंट अकाउंट, अगर हमारे पास रेंट कोई पे कर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या आएगा, नॉमिनल में आएगा क्योंकि खर्चा होगा। और अगर कैश में हम लोग कैश है अकाउंट है तो हमारा क्या आएगा, रियल अकाउंट। आई होप आपको इतना समझाओ। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। और उसके पहले आप गोल्डन रूल्स को याद कर लीजिए, गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने अलग से भी गोल्डन रूल्स लिख कर दे दिया है, आप इसको भी इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये याद करें, नहीं तो वो याद करें, ठीक है। थैंक यू।